योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। बच्चे अक्सर अपनी परेशानी शब्दों में नहीं कह पाते, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ कह देती हैं। जरूरत है इन संकेतों को समय पर समझने की। अगर आपका बच्चा बार बार आंखें मलता है, टीवी के पास जाकर बैठता है या फिर पढ़ते समय किताब को चेहरे से सटा कर रखता है, तो ये सिर्फ आदत नहीं, उसकी आंखों का मदद मांगने का तरीका हो सकता है। टीवी, मोबाइल और बढ़ते स्क्रीन टाइम की दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चों की आंखों पर पड़ रहा है असर। तो ऐसे में सवाल ये कि कैसे बचाई जाए उनकी नजर। आइए बच्चों की दृष्टि को मजबूत बनाते हैं। आज आपको बच्चों की आंखों को हेल्दी बनाने के कुछ इफेक्टिव तरीके बताते हैं। बच्चों में आंखों की समस्याएं बेहद आम हैं। बच्चों में सबसे सामान्य दृष्टि दोष में मायोपिया यानी दूर की चीजें धुंधली दिखाई देना, हाइपरमायोपिया यानी पास की चीजें देखने में परेशानी होना, एस्टिग्मेटिज्म और भेंगापन की समस्या हो सकती है। यदि इसे सही समय पर ठीक न किया जाए तो ये लेजी आई की समस्या में तब्दील हो सकती है। अधिक स्क्रीन देखने से आंखों पर तनाव बढ़ता है और साथ ही दृष्टि दोष की संभावना भी बढ़ जाती है। आंखें बार बार झपकाना, लगातार सिर दर्द रहना, देखने में समस्या, ये सब दृष्टि दोष के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। बच्चों को दृष्टि दोष से बचाने और उनकी आंखों को स्वस्थ रखने में उपयोगी हैं कुछ सरल उपाय। बचपन की रोशनी कम ना होने पाए, सुनहरे सपनों से उनके जीवन को सजाएं। बच्चों की आंखें कमजोर ना हो जाएं, इसके लिए उन्हें नियमित रूप से योग अभ्यास कराएं। बच्चों की आंखों के लिए कुछ सरल व सुरक्षित यौगिक अभ्यास जो बच्चे प्रतिदिन नियमित रूप से कर सकते हैं। बच्चों की फोकसिंग पावर बढ़ती है और अधिक स्क्रीन टाइम के कारण होने वाली आंखों की थकान को भी कम करता है। सबसे पहले हम करेंगे नेत्र शक्ति विकासक क्रियाएं। क्रिया नंबर 1, आंखों को ऊपर व नीचे की दिशा में लेकर जाएं। जब आंखें ऊपर की ओर जाएं तो पूर्ण रूप से अपनी दृष्टि को ऊपर की ओर जमाइए। जब नीचे की ओर देखें तो अधिकतम नीचे देखने का प्रयास करें। इस क्रिया को 10 से 15 बार करें। दूसरी क्रिया, नेत्रों को दाएं व बाईं ओर घुमाने की। पूर्ण रूप से दाईं ओर देखें, पूर्ण रूप से बाईं ओर अपने नेत्रों को घुमाइए। इस क्रिया को भी 10 से 15 बार दोहराएं। तीसरी क्रिया में नेत्रों को गोलाकार दिशा में घुमाना है, दाईं ओर से बाईं ओर, तत्पश्चात बाईं ओर से दाईं ओर घुमाइए। दोनों दिशाओं से 5-5 बार इस क्रिया को कीजिए। क्रिया नंबर 4, गर्दन को इस प्रकार से ऊपर की दिशा में ले जाएं। बच्चों को कहें बिना पलकों को झपकाए हुए अपनी आईब्रो सेंटर यानी कि भ्रूमध्य केंद्र पर एकटक होकर देखते रहें। जब लगे कि आंखों में इरिटेशन हो रही है या फिर आंसू आने लगे हैं तो धीरे से पलकों को बंद करके सिर को सीधा कर लेंगे। ध्यान रहे आंखों को रब नहीं करना है। कुछ देर विश्राम करने के पश्चात दोनों हथेलियों को आपस में इस प्रकार से रगड़ें। हथेलियों का कप शेप बनाते हुए नेत्रों पर रखें और गर्माहट को अनुभव कीजिए। अगला अभ्यास जत्रुत्राटक का। दाहिने हाथ को इस प्रकार से अपनी नासिका के सामने सीधा करके रखें। दृष्टि को अपने हाथ के अंगूठे पर स्थापित करें व धीरे धीरे दाहिने हाथ को दाईं दिशा की ओर घुमाइए। हाथ कंधे की सीट पर, परंतु गर्दन बिल्कुल सीधा रहे। बिना पलकों को झपकाए हुए एक बार फिर हाथ को सामने की तरफ वापस ले लें। इस क्रिया को दोनों हाथों से 5-5 बार दोहराएं। इसके पश्चात नेत्रों को बंद करके कुछ देर विश्राम करें। तत्पश्चात हथेलियों को रगड़ते हुए हथेलियों का कप शेप बनाकर पुनः नेत्रों के ऊपर रखें व विश्राम करें। हाथों को नीचे लाते हुए नेत्रों को खोल लेना है। स्क्रीन की दुनिया थोड़ी कम सजाइए, बच्चों की आंखों में सपने जगमगाइए। अगर रखना है बच्चों के विजन को तेज तो उन्हें आंखों के लिए उपयोगी ये आहार खिलाइए।
बच्चों को वैसे ही उनका ये ग्रोइंग फेज है, तो हमेशा ही हेल्दी आहार की ज़रूरत रहती है। इसमें अगर हम आँखों के लिए विशेष रूप से देखें तो पनीर है, बादाम है और अनार है, आंवला है, जो मस्क मैलन के सीड्स जो पहले घरों में मगज बोलते हैं आम भाषा में, तो वो बहुत कॉमनली उपयोग होता था। आंवले का मुरब्बा जो है बहुत कॉमनली घरों में उपयोग किया जाता था। ये सब चीज़ें हमें उनके आहार में किसी ना किसी रूप में देनी चाहिए। अगर सपोज बच्चा पत्तेदार सब्जियां नहीं खाता है तो उसको हम जो है आटे में गूंद के उनको उसकी रोटी बना के या पराठा बना के दे सकते हैं। अगर हम आंवले का घर में जूस बना के थोड़े से शहद मिला के दें तो वो शुगर कंटेंट भी ज़्यादा नहीं होगा। और रागी बहुत अच्छा मिलेट है, आजकल मिलेट का उपयोग को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। स्पाइसी फूड जो बच्चे नहीं भी खाएंगे, लेकिन वो प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा आजकल खाया जाता है। फ्राइड आइटम्स, चिप्स वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। तो इनको थोड़ा हमें बच्चे के लिए एक राशन करना होगा कि आपको हफ्ते में एक बार ही मिलेगा या 2 बार मिलेगा, क्योंकि बच्चा जो है ज़्यादा प्रेफर करता है इस प्रोसेस फूड को। पेरेंट्स भी अपना टाइम बचाने के लिए घर के नाश्ता बनाने में थोड़ा सा आलस कर जाते हैं, तो पेस्ट्रीज़ वगैरह या समोसा है या इवन पिज़्ज़ा वगैरह का प्रचलन अभी बहुत ज़्यादा हो गया, जो कि आँखों के लिए नहीं, ओवरऑल हेल्थ के लिए जो है अच्छा नहीं है। एक छोटी सी आदत बदल दे पूरी कहानी। आंखों की सही देखभाल करें अगर आंखें तेज है बनानी। इन औषधियों के प्रयोग से दृष्टि बनेगी मजबूत। जब आईज होंगी हेल्दी तो नहीं होगी आंखों की कोई परेशानी। सामान्य हेल्थ जब शिशु की अच्छी होगी तो आंखों की हेल्थ भी अच्छी होगी। और मुख्य रूप से हमारे यहाँ घृतों का प्रयोग है, जैसे त्रिफला घृत है, सबसे अच्छी मेडिसिन है, महात्रिफला घृत है, या और भी जैसे अश्वगंधा, शतावरी घृत भी हम घृत फॉर्म में देंगे तो वो उसका एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होता है। और विटामिन ए जो है ये फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, तो इसलिए ये घृत के फॉर्म में ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और कुछ जैसे सप्तामृत लौह है, और भी लौह हम दे सकते हैं, लेकिन सप्तामृत लौह स्पेशली हमारे आचार्यों ने आँखों के लिए ही तैयार किया है। और भी कई सारी औषधियाँ हैं। मेडिसिन के रूप में हम सहजन की पत्ती का प्रयोग कर सकते हैं, उसका जूस का प्रयोग कर सकते हैं। जिन बच्चों को रतौंधी आना या आंखों की कमजोरी वाली शिकायतें, विटामिन ए डेफिशिएंसी वगैरह हो रही है, उनकी भी वो शिकायत दूर हो जाती है। सहजन इतनी अच्छी मेडिसिन है, आजकल उसके कैप्सूल भी उपलब्ध होने लगे हैं, पाउडर फॉर्म में भी उपलब्ध है, तो उसको शहद के साथ में दिया जा सकता है। जो बड़े बच्चे हैं कैप्सूल निकल सकते हैं, उनको कैप्सूल फॉर्म में दे सकते हैं। आंखों के लिए आंवला बहुत अच्छी औषधि है, तो आंवला मुरब्बे के रूप में, पाउडर के रूप में शहद से हम दे सकते हैं। आंवले का अचार दे सकते हैं, बच्चे को आंवले की चटनी दे सकते हैं। और आंवले से बनी हुई सिरप भी आजकल आते हैं, वो आंवले का शरबत दे सकते हैं। च्यवनप्राश अवलेह है या कोई और ऐसा अवलेह है जो चूंकि उनकी पैलेटेबिलिटी अच्छी है तो इसलिए बच्चे आराम से खा लेते हैं। सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल है अभी मेडिसिन। हर माता पिता को 2.5 से 3 साल की उम्र में अपने बच्चों के आंखों की जांच अवश्य करवानी चाहिए, जिससे यदि कोई आंखों की बीमारी हो तो उसकी पहचान जल्द हो सके। नवजात शिशु हो या बढ़ते बच्चे, उनकी आंखों की सही देखभाल करें, साथ ही उनको मोबाइल और टीवी अधिक न दिखाएं। आहार पर ध्यान दें और उनके आंखों का ख्याल रखें, जिससे आपके बच्चों की आंखों की रोशनी जगमगाती रहे। आज आपने जाना नेत्र शक्ति विकासक क्रियाओं का अभ्यास, जत्रु त्राटक का अभ्यास। नियमित योग अभ्यास करने से प्राप्त होगा स्वास्थ्य लाभ। बच्चों में दृष्टि दोष से बचाव में उपयोगी है योग। पनीर, बादाम, अनार, आंवला, खरबूजे के बीज बच्चों को खिलाएं। सब्जियों को आटे में गूंथकर रोटी या पराठा बनाएं। आंवले का जूस बनाकर उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर पिलाएं। प्रोसेस्ड फूड, पेस्ट्री, पिज्जा, बर्गर बच्चों को बिल्कुल न दें। त्रिफला घृत व महात्रिफला घृत का प्रयोग उपयोगी है। अश्वगंधा व शतावरी घृत, सप्तामृत लौह का प्रयोग लाभकारी है। सहजन के पत्तों व आंवलों का प्रयोग आंखों के लिए उपयोगी है। च्यवनप्राश अवलेह का सेवन करना बच्चों की दृष्टि को बेहतर रखता है।
नजर रहे शार्प, कॉन्फिडेंस रहे हाई, तभी तो बचपन के सुनहरे सपने करेंगे फ्लाई। विजन हो क्लियर तो फ्यूचर बने ब्राइट, बचपन की रोशनी ही है लाइफ की स्पार्कलिंग लाइट। हेल्थ संबंधी जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।